Terrific use of the feet. Oh, another fine shot. Oh. Beautiful shot. He's hit it. Right out chance. They're looking for two. It's a tie. It's a tie. What a game. Oh, it's a fantastic game of cricket. तो सर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की बदौलत टीम इंडिया ने ऑकलैंड में खेला गया तीसरा वनडे टाई करा लिया। जडेजा ने अंतिम गेंद तक मैदान पर टिक कर अपना दमखम दिखाया और वो 45 गेंदों में 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि अश्विन ने 40 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। आंखें जमने के बाद विकेट फेंक देने वाले टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बताया कि विदेशी जमीन पर बल्लेबाजी कैसे होती है। ऑकलैंड में टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने मैच में वापसी कराई वो काबिले तारीफ रही। इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत मेजबान के मुंह से जीत निकालकर मुकाबला टाई करा दिया। टॉप ऑर्डर का फ्लॉप शो ऑकलैंड में भी जारी रहा। शिखर रोहित ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो रन पहाड़ के सामने राई जैसे निकले। हर बार संकट मोचक साबित हो रहे विराट भी टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर सिर्फ 6 रन पर पवेलियन लौट गए। 79 रन के स्कोर तक टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके थे। रैना और धोनी ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रैना भी धोनी का जल्द साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। उसके बाद धोनी और अश्विन ने पारी को संभाला, लेकिन धोनी अर्धशतक पूरा करते हुए पवेलियन लौट गए। उसके बाद भारतीय पारी को अश्विन और जडेजा ने संभाला भी और संवारा भी। अश्विन ने मुसीबत के वक्त आकर धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और जरूरत के वक्त तेज शॉट खेले। इसके साथ ही अश्विन ने अपने वनडे करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी लगाई। हालांकि 65 रन बनाकर अश्विन आउट हो गए, लेकिन अश्विन ने मैच में भारत की वापसी करा दी। अभी तक जडेजा अश्विन का साथ दे रहे थे, लेकिन अश्विन के आउट होने के बाद उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली और तय कर लिया कि वो आखिरी मिनट तक मैदान पर लड़ते रहेंगे ताकि टीम को हार का सामना न करना पड़े। जडेजा ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया और आखिरी ओवर में 18 रन के लक्ष्य के आगे वो घबराए नहीं, बल्कि जीत के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरी ओवर में चौका भी जड़ा और छक्का भी, लेकिन जीत भारत की झोली में नहीं आई। लेकिन जडेजा पर एक हार से मैच को टाई कराकर ले जाना टीम इंडिया और खुद सर जडेजा के लिए सम्मान की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे देखा जाए तो ऑकलैंड वनडे मैच पैसा वसूल मैच रहा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला बेहद शानदार रहा। आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को 18 रन की दरकार थी, लेकिन वो 17 रन बनाकर मुकाबला बराबरी पर उन्होंने खत्म कर दिया। इस मैच का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा। आइए आपको दिखाते हैं आखिरी ओवर का रोमांच। Will it be him with the last play? Smacked beautifully, one bounce forward. Not even Guptill gets close to that. 300 up for India, still in it. For the block hole, look for the Yorker. Oh, it's a wide, it's a shocker. Anderson not happy now, none of the New Zealand bowlers. On the bowler as well though. Well done Anderson, he followed him. He can't take the run. He's now got to do it himself. It's on him. It's all on Jadeja, and he needs to hit 13 runs from 3 balls. Or if he gets 12, he's short. Says yes. Another wide.
That's very clever from Jadeja. Oh, he's flicked it. And how good's the timing? Yes, very good. Very good indeed. Amazing stuff. That's the area. That's the area. Oh, and he is 8 from 2. Oh, he's crashed it. He's hit it again. How far's he hit it? He's hit it all the way. Staggering. Staggering stuff. Oh, Jadeja. Handled. One of the great games of one-day cricket in this country. 627 runs so far. We're down to the last ball. We still don't know who's going to win. They're just never out of it, India, aren't they? They have so much quality. They have to work out, they have to be in exactly the same sync here because they have to know what the plan is between them and set the field accordingly. They've made their mind up. The match and stay in the series. 2 runs. He's hit it. Run out chance. They're looking for it's a tie. It's a tie. What a game. Oh, it's a fantastic game of cricket. No one knows whether to smile or to cry. Absolutely brilliant. Brilliant cricket. Yes, wonderful. Absolutely wonderful. Didn't quite middle it. And very good effort there. Anderson, 5 wickets to him. That last over almost cost New Zealand. और इस वक्त हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहसिन रजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित। मोहसिन जी, आज बेशक मैच टाई हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सवालिया निशान खड़ा हुआ परफॉर्मेंस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रदर्शन पर तो ये कहा जाएगा, इस तरह के मैचेस कभी कभार होते हैं, साल में एक आध बार होते हैं, वो हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम हार ही तो बचा रहे थे, जीतने कहाँ गए? वो तो लकली हम टाई करा ले गए और टाई हो गया मैच। अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, नीचे से आर अश्विन ने। तो क्या आप आर अश्विन से ये उम्मीद कर रहे थे कि उन पर हम मैच लेकर जा रहे हैं और वो मैच हमें जिताएंगे? अभी भी मैं ये कहूंगा, कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा एक इसमें जो दिखाई दे रहा है वो मुझे उस तरफ ध्यान दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार प्रश्न उठाया, मैं फिर आज उठाऊंगा इस प्रश्न को कि ये आईपीएल की तरफ है, ये सारा के सारा ध्यान अभी वहां की क्रिकेट पे नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी जिस टीम के कप्तान है, उसका कोई भी खिलाड़ी बेंच पर नहीं है बाहर, वो सारे के सारे खिलाड़ी प्लेइंग 11 में है। तो इससे ये साफ संकेत है कि वो अपने जो खिलाड़ी उनके आईपीएल में खेलने वाले हैं, चाहे वो रैना हो, प्रदर्शन करें या ना करें, वो टीम में रहेंगे। चाहे वो आपके जडेजा हो, प्रदर्शन आज कर दिया, पहले नहीं कर रहे थे, रहेंगे। आर अश्विन इतने दिन से कुछ नहीं कर रहे थे, चलिए आज बल्ले से रन उन्होंने बना दिए, तो चलिए आंसू पूछ गए, तो रहेंगे टीम में। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं धोनी एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर टीम खिला रहे हैं और उन खिलाड़ियों को बाहर नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है, वो कप्तान है, वो नहीं बाहर करना चाहते तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर बात कहने की ये है कि आपको देखना चाहिए कि जब आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, आप में वहां पर कॉम्बिनेशन की कमी दिख रही है, तो जो प्लेयर की जहां पर रिक्वायरमेंट है, आपके पास में प्लेयर मौजूद है। बहुत ज्यादा जब कहा गया है, वो बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है ईशांत शर्मा ने, तब आज वरुण अरुण को खिलाया गया है। तो इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं अभी धोनी जो है अपनी मनमानी तो कर ही रहे हैं। जी मोहसिन जी, इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया न्यूजीलैंड ने, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स की कमी रही है बीच में? नहीं, बॉलिंग की तो कमी पूरी सीरीज में दिख रही है और हमेशा की जो कमी और कमजोरी थी वो आज भी दिखी। आप देखिए किस तरह से आप 3 मैच उठाकर देखिए, हर मैच में ऑलमोस्ट 300 के प्लस ही जा रहा है स्कोर। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल बेकार है और बैटिंग से अगर हम जरा सा फेलियर हो जाते हैं तो मैच हार जाते हैं। तो आज का मैच अगर देखें तो आज भी मैच हम ऑलमोस्ट हार सा गए थे, लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए कि नीचे हमारे जो बल्लेबाज थे, टेलेंडर्स थे, उन्होंने रन बना दिए, तो इस नौबत में हम आ गए। तो मैच हम जीते नहीं, हम टाई कराने में ही बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं। कितनी हैरत की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अगर भारतीय टीम जो हर फॉर्मेट की चैंपियन टीम है और आज टाई करा के हम बहुत खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, चलो अभी हम सीरीज में बने हैं, अभी सीरीज नहीं हारे हैं। कितनी अजीब सी बात लग रही है, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। जी मोहसिन जी, आप बने रहिए, जल्द लौटेंगे आपके पास।
और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए। Could be a chance. Comes in. Oh, Martin Guptill, you are brilliant. In the air, is it a chance? It is a chance, and it's taken very comfortably. Corian. Lillers, a little feather through. Yes, they get the answer they're looking for, and it's a huge wicket. Oh, little noise, the wind pass. Yes, Billy Bowden says yes. Oh, there goes an edge. There goes an edge, and there goes the finger. This time Southey gets. Oh, this could be out. Yeah, what a catch. Oh, Tim Southey has pulled off some screamers. You just stamped another one on that too, will you? Oh no, Guptill. Guptill has pulled up a should be out. Is out this time. Straight up. Should be out. Williamson, yes. Get out of the way, Luke Wonky. और एक बार फिर चलते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मोहसिन रजा के पास। मोहसिन जी, आज फिर फ्लॉप रहा सलामी जोड़ी का जो परफॉर्मेंस था, क्या कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पर कर क्या सकते हैं धोनी, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के तहत जो वो चाहते थे वैसा उनको दे दिया गया जी। और वो जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भारत छोड़कर चले गए, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को। तो जाहिर सी बात है, जब आप बाहर अच्छे खिलाड़ियों को छोड़कर चले गए तो आपके पास विकल्प के तौर पर वहां है क्या? हमें तो लगता है चेतेश्वर पुजारा को उन्हें खिला देना चाहिए था, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा मुझे लगता है वहां इन बैट्समैन से ज्यादा बेहतर खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, रन भी बनाएंगे। अब क्यों, क्या स्ट्रेटेजी है महेंद्र सिंह धोनी की, मुझे नहीं समझ में आती। इतनी देर तक अगर बल्लेबाज रन नहीं बनाए, 10-10, 12-12, 15-15 मैच अगर खिलाड़ी रन ना बनाए, स्कोर ना करे, उसको टीम में बनाए रहने का मतलब क्या रह जाता है? फिर उन खिलाड़ियों का क्या मतलब है जो टीम के साथ गए हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी, क्या वहां पॉलिटिक्स चल रही है। ये अपने आप में बहुत। तो मोहसिन जी, कहा जाए कि कहीं ना कहीं आईपीएल पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, सीरीज जा सकती है हाथ से? नहीं, बिल्कुल भी। अभी तो सीरीज में बिल्कुल भी इनके लिए खतरा तो है ही है, और सीरीज जीत तो सकते ही नहीं है। हार बचा रहे अपने आप में, इन्हें हार ही बचाना है। बाकी इनका फोकस तो ये साफ साफ नजर आ गया इन 3 मैच में कि आईपीएल पे सारा फोकस है। मैंने 4 खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की टीम के गिनवा दिए जो चेन्नई सुपर किंग के हैं, उन्हें अभी ड्रॉप नहीं किया गया। आज जिस तरह से आप देखिए, रैना ने आज क्या स्ट्रोक खेला है जी। अरे आज ही स्टेटमेंट में कह देना चाहिए था कि रैना जैसे खिलाड़ियों को टीम में ही नहीं, उनको टीम से बाहर किया जाए। थोड़े दिन के लिए जाइए आप, वहां जाके रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलिए जी। आपको तरीका नहीं है अगर आप भूल गए। तो इस तरह के खिलाड़ी अगर आप बार बार उनको प्रदर्शन के लिए ये सोचें कि इनसे हम प्रदर्शन करा लें, तो फिर ठीक है। आज जैसे आर अश्विन ने रन बना दिए, जडेजा ने बना दिए, ऐसे ही आप खिलाते रहेंगे, किसी दिन वो भी बना देंगे तो आपकी बात सच हो जाएगी, लेकिन भारत के लिए नुकसान हो जाएगा जी। मोहसिन जी, बात करें जडेजा की, आपने अभी बात करी जडेजा और अश्विन की, तो सिर्फ 2 ही बल्लेबाज चल पाए जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अंकित, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को भी और आप भी समझ लें जी। अगर आप जडेजा के इस प्रदर्शन को बहुत ज्यादा हम सराहेंगे तो जडेजा ने ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करके दिया जी, बिल्कुल। अगर आप लगातार किसी भी खिलाड़ी को ये ऑलराउंडर डाल देंगे टीम में कि आप बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, तो जाहिर सी बात है जब आप 10 मैच फेलियर होंगे तो एक मैच में तो प्रदर्शन आ ही जाएगा जी। तो ये इस तरह से खिलाने की कोई जरूरत नहीं खिलाड़ियों को जी। मोहसिन जी, शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और आइए एक नजर डालते हैं भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन के ऊपर। बात करें शिखर धवन की, तो शिखर धवन ने 28 रन बनाए, जिसमें 25 गेंदें खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। रोहित शर्मा भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, 39 रन, 38 गेंदें खेली, 1 चौका, 4 छक्के। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। 20 गेंदों पर उन्होंने 6 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे 3 रन बनाकर आउट हो गए 14 गेंदों पर। बात की जाए सुरेश रैना की, तो सुरेश ने कोशिश करी अच्छे रन बनाने की, लेकिन 31 रन पर वो भी आउट। कप्तान धोनी 50 रन, 60 गेंदें खेली, जिनमें 2 चौके 3 छक्के शामिल रहे। सर रविंद्र जडेजा का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, नाबाद रहे, 66 रन बनाकर 45 गेंदें खेली, जिसमें 5 चौके 4 छक्के शामिल। और अश्विन ने 65 रन बनाकर आउट हुए, 46 गेंदों पर 65 रन बनाए, इनमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।
बात करें भुवनेश्वर कुमार की तो सिर्फ 4 रन का खाता खोलकर आउट हुए। वरुण 2 रन पर नाबाद रहे, 3 गेंदें खेली। शमी अहमद ने 7 गेंदों पर 2 रन बनाए। स्पोर्ट्स न्यूज और भी आप बने रहिए, जल्द लौटेंगे। क्रांति की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और घिनौने हाथों को मैं खत्म करूं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। I think it's really time, baby. काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। क्या आप हैं 7 Seas मॉम? हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए, आपका टीवी बंद नहीं होगा। इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस, बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए। सब पर डिश सवार। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मैंने 18 वर्ष की उम्र में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता और मतदान का अधिकार प्राप्त किया। हर युवा अगर आज ही अपना मतदान के लिए नामांकन करे तो लोकतंत्र की जीत होगी। 1 जनवरी तक अगर आप 18 वर्ष के हैं तो मतदान पहचान पत्र के लिए अपना नामांकन भरें और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को अपना मतदाता पहचान पत्र हासिल करें। आइए मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। क्रांति की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और घिनौने हाथों को मैं खत्म करूं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ऑकलैंड वनडे में जडेजा मैन ऑफ द मैच रहे। जडेजा ने 45 गेंदों पर नाबाद 66 रन की पारी खेली। आइए आपको दिखाते हैं कि रविंद्र जडेजा के कुछ शॉट्स जो उन्होंने ऑकलैंड वनडे में जड़े।
आइए एक नजर डालते हैं भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन के ऊपर। भुवनेश्वर ने 9 ओवर फेंके जिसमें 48 रन दिए, 1 विकेट लिया। इकोनॉमी रेट रहा 5.33। बात की जाए शमी अहमद की, तो शमी अहमद ने 2 विकेट हासिल किए 10 ओवरों में, 84 रन दिए। इकोनॉमी रेट रहा 8.40। तो देखा जाए तो 84 रन बहुत ज्यादा होते हैं 10 ओवरों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स की कमी जरूर दिखी। बात की जाए वरुण एरॉन की, तो वरुण एरॉन ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए, जिसमें 1 विकेट हासिल किया। इकोनॉमी रेट रहा 7.42। बात की जाए अश्विन की, तो अश्विन ने 10 ओवरों में 47 रन दिए, 1 विकेट लिया। इकोनॉमी रेट कुछ खास नहीं रहा 4.70। जाडेजा ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की और 2 विकेट हासिल किए 10 ओवरों में, 47 रन दिए। बात की जाए सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना ने 1 भी विकेट हासिल नहीं किया, जबकि उन्होंने 4 ओवर फेंके और 26 रन दिए। आइए देखते हैं किस तरह से न्यूजीलैंड के विकेट गिरे। Jesse Ryder's got this habit now to just hanging around on the crease, on about leg stumps. Got him! Just tried a bit too much there. Got him! Slipped it through, a lovely piece of bowling, and they are it. Oh, that's nicely weighted. Oh, it's not. It's not at all. He's cut. Out. That does not help. Two very... Newland, who has a chance. Another one, yes, that's out. Finally, India hit. Finally, they get their target. 19 today. Oh, Nathan Cumm's going to have to go. Trouble. Is he going to keep running? Oh, this is in the air. This is going to be out as well. It is. Oh, no. Oh, he's gone again. And he's going to be out. He's going to be it. Oh, it was there. It was there. And he's just going to get the... Well, Bennett's coming back for 2. Southey's going to have to go, and he's run out in the end. Had to be done, final ball of the innings. And in the end, New Zealand... बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडिया ग्रापी गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। वर्ल्ड की 9वीं रैंकिंग की खिलाड़ी साइना ने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की 6ठी वरीय जुआन डेंग को हराया। साइना ने यह मुकाबला 1 घंटा 19 मिनट में 21-14, 17-21, 21-19 से मात देकर फाइनल में जगह पक्की की। और चीन खिलाड़ी लीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में लीना ने जमैनिका शिबुलकोवा को हराकर अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। A wonderful feeling for this young 31-year-old. The new. तो स्पोर्ट्स टाइम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाए।
कम मेहनत में अधिक कमाएं। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, फ्लेयर राइटोमीटर पेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एसपी और बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एसपी की रैली की स्क्रिप्ट अमित शाह लिख रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि एसपी के समर्थन से तो केंद्र में बेनी बाबू की पार्टी सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में बिजली संकट को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि यूपी हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और उत्तर प्रदेश को पीछे बताने वालों को आंकड़े मालूम नहीं। मुख्यमंत्री लखनऊ में अधिवक्ता भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यूपी सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार पसंदीदा अधिकारियों की खास जगह तैनाती कर सकती है। हाल ही में हुए 44 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में करीबी अधिकारियों को तवज्जो दी गई। मुरादाबाद में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और एसपी नेता राजेश यादव पर एक इंजीनियर से बदसलूकी का आरोप है। इंजीनियर की गलती इतनी थी कि उन्होंने नेताजी को नमस्ते नहीं किया। रामपुर में ईंट भट्टे में काम करने वाली छत्तीसगढ़ की 4 महिलाओं को बंधक बनाकर बलात्कार का आरोप है। छत्तीसगढ़ के पामगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। यूपी सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खुली है। शामली के सलेमपुर कैंप में ठंड से 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से बच्ची की मौत हुई। जी मीडिया पर महोबा में भारी विस्फोटक मिलने की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 100 बोरियां अमोनियम नाइट्रेट और 30 गत्ते इजी के बरामद किए। सवालों में रहने वाली यूपी पुलिस पर अब लूट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इटावा में चौकी इंचार्ज ने एक सिपाही के साथ मिलकर एक शख्स से करीब 2 लाख रुपए की लूट की है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। रायबरेली के सदर कोतवाली इलाके में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने ड्राइवर को पीटा और ट्रक में आग लगा दी। इतना ही नहीं, लोगों ने जाम लगाकर विरोध जताया। बहराइच में सिनेमा हॉल में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने सिनेमा हॉल को खाली कराया और तलाशी अभियान जारी है। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यूपी में भी 26 जनवरी को लेकर खासा उत्साह है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ समेत पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की खुली सीमा पर खास चौकसी बरती जा रही है। आज पूरे देश में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बीएल जोशी ने शिरकत की। और अब खबरें विस्तार से। 2014 का सियासी महासमर सामने है तो नेताओं और दलों के बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। यूपी में एक ओर जहां रैलियों का